आप देख सकते हैं वो उस साउंड को भी इंजॉय कर रहा है, बार बार राजमा को एग में भर के उस साउंड को भी इंजॉय कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथों से भी उन राजमा को अपने हाथों में लेके भी उनको थोड़ा सा रब करता है। मीन्स वो जो टच सेंसिटिविटी की नीड है, वो जो टच सेंसरी इशू है, उसको ट्रीट करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब हैबिट्स जो हैं वो अर्नव को बचपन से ही हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ये प्ले जो मैं उसको करने देती हूँ। आप देख सकते हो वो उस नॉइज़ को एंजॉय कर रहा है और उसका फेस देखो आप, स्माइलिंग फेस, रिलैक्सिंग फेस। तो बजाय इसके कि बच्चा खुद अपने आप कोई इम्प्रॉपर उल्टा सीधा रास्ता ढूंढे अपनी सेंसरी नीड को पूरा करने के, इससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर वे बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, जिससे वो प्ले भी करे, आपके साथ कनेक्ट भी करे, कुछ सीखे भी, लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क हो और उसकी सेंसरी नीड भी पूरी हो जाए। ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज, जिसमें बच्चे जो हैं या तो नॉइज से डरते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज सीख करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट आवाज़ साउंड्स को एंजॉय करते हैं। कई ऑटिस्टिक बच्चों को आपने देखा होगा, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने टीथ के ऊपर बजाएंगे और उसकी जो टक टक की आवाज़ आती है उसको एंजॉय करते हैं और ऑल द डे वो उस चीज़ को करते रहते हैं। इस तरह से उनको वो हैबिट हो जाती है। मैंने पब्लिकली कई ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है। कुछ बच्चे डिफरेंट मुंह से नॉइस निकालेंगे, उसी को एंजॉय करेंगे अपनी जो नॉइस की नीड है, नॉइस सीकिंग की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए। ऐसे जो केसेस होते हैं गाइस, उनमें सेंसरी प्ले जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे कि अभी आपने अर्नव को देखा, वो डेली राजमा से खेलता ही है। कुछ टाइम के लिए वो भी मैं उसको खेलने के लिए देती हूँ। उसको बहुत अट्रैक्शन है, क्योंकि अब उसको टच सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम है, उसको ऑडिटरी का भी प्रॉब्लम है। तो उसको जो चीज़ें पसंद आएंगी वो भी उसी टाइप की होंगी। मीन्स जो चीज़ें उसकी सेंसरी नीड को पूरा करेंगी वही चीज़ें उसको पसंद आएंगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की कोशिश करता है हर चीज़ को। तो इसलिए उसको वो पानी का टेक्सचर पसंद आ रहा है, डिफरेंट टेक्सचर उसको अच्छे लगते हैं। ग्रेन्स का टेक्सचर है, पानी का टेक्सचर है, क्ले का टेक्सचर है, आटा उसको खेलना है। तो ये सब चीज़ें उसको क्यों पसंद आ रही हैं? क्योंकि उसकी वो सेंसरी नीड को पूरा करती हैं। दूसरा, अभी आप देख रहे हो उसको ऑडिटरी का भी प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो कि वो राजमा को एग के दोनों पार्ट में डाल के उसकी साउंड्स को बार बार एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ें आप बोलते हो ना, ये दोनों तरीके से काम करती हैं। एक तो सेंसरी इशू को काम डाउन करेंगी, सेंसरी नीड को एक प्रॉपर वे में पूरा करेंगी। दूसरा इसका बेनिफिट आप क्या ले सकते हैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करने के लिए? कैसे? जब 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन कईयों के बच्चे तो 6, 7 साल में भी अपनी मदर को बिल्कुल नोटिस नहीं करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मदर आसपास है या नहीं है, या कोई है या नहीं है, वो स्टिल अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अगर लॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, द बेस्ट सोल्यूशन इज कि अपने बच्चे का जो सेंसरी इशू है वो आप नोटिस करेंगे और उसके रिलेटेड जो बच्चा सेंसरी एक्टिविटी कर रहा है वो हम लोगों को उससे छुड़वानी है, वो हैबिट हम लोगों को बंद करनी है। हम खुद की सेंसरी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराएंगे लिमिटेड पीरियड के लिए। तो अब ये चीज़ें जो हैं अर्नव को कम मिलती हैं, ये चीज़ें अर्नव को चाहिए, उसको वो पसंद आ रही हैं। तो वो चीज़ अगर बच्चे को चाहिए तो बच्चा हर रोज़ आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ऑल द टाइम आप ये चीज़ें बच्चे को अवेलेबल नहीं करेंगे कि बच्चे को आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी सेंसरी एक्टिविटी आप बच्चे के साथ करते हैं वो लिमिटेड पीरियड में ही करनी है और दिन में सेम टाइम पे करनी है डेली, ताकि उस टाइम पे बच्चा जो है वो जब उसको वो चीज़ हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये सेंसरी प्ले करना है, तो उस टाइम पे उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो मदर को अप्रोच करे या फादर को अप्रोच करे या जो उसको केयर करता है उसको अप्रोच करे। तो इस तरह से बच्चे ना थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी होने लगती है। बच्चे को ये चीज़ समझ में आती है कि जो लॉस्टिंग है उससे बच्चा जो है वो निकलने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे जब आप नई सेंसरी एक्टिविटीज इस तरह की बच्चे को फन प्ले बच्चे के साथ करते जाएंगे, बच्चा बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होता जाता है और एक लेवल ऐसा आता है जब बच्चा बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो ऑटिज्म में लर्निंग हो चाहे कोई भी स्टेज हो गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के लिए आप मैटर करें, बच्चा आपको नोटिस करे।
और उसके लिए दिन में आपको छोटे छोटे फन प्ले करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो फन प्ले अगर सेंसरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो तो बच्चा इसको इंजॉय भी करेगा और ज़्यादा फन करेगा और ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करेगा। मैं इसी तरह से नई नई एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ। अभी उसको मैं वो 2-3 दिन से राजमा से खेल रहा था, तो आज मैंने उसको वो आवाज़ सिखाई। मैं उसको आवाज़ से म्यूज़िक बनाना सिखा रही थी। एक बीट मैंने उसको सिखाने की कोशिश की कि इस तरह से टैप 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 टैप। तो इस तरह से मैं दोनों एग के दोनों पार्ट में उनको बजा रही थी राजमा को, और सडनली वो पानी का गिलास पी रहा था और उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और फटाफट पानी का गिलास पी के उसने वो चीज़ कॉपी कर ली। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको बोलने समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट डे अब कल वो फिर से मुझसे मांगेगा राजमा, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद आ रही है। अभी जस्ट 15-20 मिनट के बाद मैं ये इससे वापस ले लूँगी, तो वो कल फिर से मुझसे ये चीज़ मांगेगा। देन मैं थोड़ा सा बार्गेनिंग भी कर सकती हूँ कि अगर तुमको चाहिए तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बच्चा आपके कंट्रोल में आने की कोशिश करता है। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं गाइस, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को हेल्प करेंगे, जो डेली लाइफ में मुझे हेल्प किए हैं जब अर्नब छोटा था, अभी भी हेल्प करते हैं। अभी भी मैं कई सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ उसको, नई नई, जिसको वो इंजॉय करे। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। तो दिन में जब वो राजमा से खेल रहा था तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो मैं उसको डिफरेंट शेप्स बना के दिखा रही थी राजमा का, लेकिन तब उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब मैं रात को किचन से वापस रूम में आई तो मैंने देखा कि वो खुद से राजमा को लेके उससे पूरा स्क्वायर का शेप बना रहा था, और उसके बाद उसने कई डिफरेंट शेप बनाई जो मैंने उसको दिन में सिखाई थी। तो इस तरह से फन प्ले से आप बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव स्किल है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। सो ओवरऑल सेंसरी प्ले काफ़ी सारी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ से आपने एक और चीज़ समझी कि ज़रूरी नहीं है बच्चा आपको इमीडिएटली रिस्पांस दे दे। जैसे मुझे उसने आफ्टरनून में बिल्कुल भी सही रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन नाइट में वो खुद अपने आप उस चीज़ को कर रहा था जो मैंने उसको दिन में सिखाई। तो आप एफर्ट्स करते रहिए, क्या पता कब ऑटिस्टिक बच्चा उस चीज़ को गेन कर ले, उस नॉलेज को गेन कर ले, उन चीज़ों को सीख ले। सो इसलिए कहते हैं कि ऑटिज़म में हमेशा हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए।